कांग्रेस में कुछ ऐसे आरएसएस के दलाल पाले हैं जो हमें मजबूर कर रहे हैं कि उनसे कि आने वाले चुनाव में जादूगर की जादू को फेल करना सिर्फ मौलवी को आता है और किसी को नहीं आता। इसलिए हम किसी कीमत पे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, चाहे जिसको देना पड़ जाए। आप ये वादा करो कि अंतिम सांस में अगर इसका रिजल्ट नहीं निकला, पूरा मुस्लिम समाज कांग्रेस के खिलाफ वोट देगा। हाथ खड़े करके बड़े छोटे सबको बाइकाट करो इसकी मुहिम का। और मैं तो ये कहता हूं, इससे आगे बढ़ करके इस कांग्रेस से बड़ा दुश्मन मुसलमानों का इस देश में कोई नहीं। मैं ये कहता हूं और इतिहास की बुनियाद पे कहता हूं, अगर कोई कांग्रेसी है जो ये कहता है कि मुसलमानों की वफादार है कांग्रेस, आए हमसे बात करें। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में जो मुसलमानों को बैकवर्ड किया है, इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पे है। और आज भी कांग्रेस हमारे साथ दोगला रवैया खेल रही है। लेसा सोना क्या काम का जो कान काटे। 70 साल तक इस सोने को 77 साल तक हमने कानों से लटकाया। आज जब बात आती है मुसलमानों के मुद्दों की, कांग्रेस पीछे हट जाती है। वो चुप रहो, उसका वोट नाराज हो जाएगा। दोस्तों, मैं तो कहता हूं, जो लोग जालिमों से बगावत नहीं करते, जो लोग जालिमों से बगावत नहीं करते, हकीकत में वो इंसानों से मोहब्बत भी नहीं करते। कन्हैया लाल का उदयपुर में एक मर्डर हुआ था, जिसको किसी आदमी ने नाजायज तरीके से छुरे से मारा था। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसकी मुखालफत की थी, उसका विरोध किया। उस कन्हैया लाल को राजस्थान की सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, उसके परिजनों को नौकरी दी। अलवर के अंदर कई जानों का मॉब लंचिंग हुआ मुसलमानों का, 1 लाख से 2 लाख से ऊपर मुआवजा नहीं दिया। अभी कल एक मॉब लंचिंग हुई अलवर के अंदर, उसमें कोई मुआवजा नहीं दिया। अभी ट्रेन के अंदर एक आदमी को मारा गया, आपने सबने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि एक पुलिस वाला एक मुसलमान को गोली चला के मारता है और उसका भी राज्य सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। ये दोगला रवैया है। मन से दिए गए इस धरना के सभी साक्षी, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आज के इस मंच से आप लोगों के बीच बड़ी उम्मीदों के साथ बोलने आया हूं। और सबसे पहले तो मैं राजस्थान के उस मुखिया को, जिसकी तीसरी बार कुर्सी आपने दी है, जो कौम कांग्रेस के पक्ष में 99% मतदान करती है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कौम है। लेकिन उसे बदले में जो मिलता है वो ये है कि दरी बिछा करके आप लोग एक नगर पालिका, और वो भी कांग्रेस की नगर पालिका, कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ आप लोग अपनी मांग 27 सूत्री मांग लेकर के यहाँ बैठे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस के इस मुखिया के लिए और नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हैं कि ताल्लुक निभाने में लगे हैं, मगर कुछ लोग हैं कि हमारा दिल दुखाने में लगे हैं। हम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये रिश्ता हमारा इनके साथ बना रहे। हमारा ये हरगिज ये हमारी कोशिश नहीं थी कि कांग्रेस से के साथ हमारा सदियों का नहीं, बल्कि आजादी से पहले का ये नाता, खुदा करे ये न टूटे। लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसे आरएसएस के दलाल पाले हैं जो हमें मजबूर कर रहे हैं कि उनसे। मैं आज के इस मंच से राजस्थान की कांग्रेस और उसके मुखिया और राजस्थान की सरकार में कांग्रेस अल्पसंख्यक की नुमाइंदगी करने वाले मंत्रियों से और यहाँ के शासन और प्रशासन के नुमाइंदों से दो टोक शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये नोहर की नहीं, ये आवाज राजस्थान की एक एक बूथ पे जाएगी और कांग्रेस की विनाश साबित होगी। और आज का ये पड़ाव इन कुछ लोगों का, इन हजारों लोगों का पड़ाव न समझे। आपके आने वाले चुनाव में जादूगर की जादू को फेल करना सिर्फ मौलवी को आता है और किसी को नहीं आता। इसलिए अभी गनीमत है कि भरा सब्र, अभी गनीमत है सब्र मेरा कि अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मरा समझ रहा है, लेकिन गहलोत साहब मैं मरा नहीं हूं। मैं यहाँ के मुखिया से कहना चाहूंगा
मांगे यहाँ के जो अमन और इंसाफ समिति और महासभा के साथियों ने 27 सूत्री मांगे आपके सामने पढ़ के सुना दी। लेकिन मेरे समाज का कुछ दुर्भाग्य है जिसके लिए इन लोगों ने बार बार आपसे अपील की कि हम आपको फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे। ये इन मुस्लिम अमन और इंसाफ और मुस्लिम महासभा का काम नहीं है। ये अब हमारे बच्चे बच्चे का काम है कि यहाँ से लेकर बूथ तक की लड़ाई जानी चाहिए। और हर जगह अगर कांग्रेस के एमएलए को और यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन को आप काले झंडे दिखाएंगे तब जाके इनकी अकल ठिकाने आएगी। इन्हें एक भी यकीन है कि जब चुनाव आएगा तो हम कभी मोदी जी का भाषण सुना देंगे, कभी कह देंगे देखो कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ ये बीजेपी क्या बोल रही है। हमें उन मुद्दों पे नहीं जाना है। जो राजस्थान की सरकार की बताई हुई योजनाएं, जब राजस्थान की गवर्नमेंट कह रही है कि हर आदमी को मुफ्त में पट्टा मिलेगा, तो चेयरमैन साहब आप ये बताइए कि आपने किस रूह से पट्टा रोक रखा है। और अगर मैं गहलोत साहब से कहना चाहूंगा कि अगर आपने मुफ्त में पट्टा देने का कहा है और आपका कांग्रेस का चेयरमैन नहीं मान रहा है, आप बर्खास्त कीजिए उस चेयरमैन को। आप चुनाव दोबारा कराइए, आप दोबारा चुनाव कराइए, हम मुस्लिम समाज आपका साथ देंगे, दोबारा आपका चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे पहला बात काम जो हमें करना है, जो हमारे अंदर की कमी है, वो ये है कि हमारी एकता कमजोर है, हमारा इत्तेहाद कमजोर है। हम में से कुछ लोग अब भी हैं जो कांग्रेस की बगलें चाप रहे हैं। उनको सोचना चाहिए जब हमारी मस्जिदों का, हमारे मंदिरों का और हमारे मदरसों के पट्टे नहीं दिए जाएंगे, फिर ऐसी सरकार हमारे क्या काम। जब मंदिर और मस्जिद के आगे सफाई नहीं है, जब गड्ढे भरे हुए नहीं है, 60 फीट की रोडें मदरसों के पीछे बंद की जा रही है और जहां मकानात बने हुए हैं वहां 60 फीट की रोड स्वीकृत की जा रही है, इससे बड़ा दोगलापन क्या होगा। मेरे दोस्तों, हम और आपको ये संकल्प लेना होगा। मैं ये कहना चाहूंगा आज से, और अगर आप इस सच्चे मन से आए हो, हाथ खड़े करके संकल्प लो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार आज से हम वोट उसे देंगे जिसे ये धरने का निर्णय कहेगा। ये धरना दिया ना आपने, इसका अंतिम निर्णय जब हो, जब सारे आज अगर आपने वादा किया है, अल मोमिनु इज़ा वादा वफा, अल मोमिनु इज़ा वादा वफा, मोमिन की अलामत है जब वादा करता है पूरा करता है। आप ये वादा करो कि अंतिम सांस में अगर इसका रिजल्ट नहीं निकला, पूरा मुस्लिम समाज कांग्रेस के खिलाफ वोट देगा। हाथ खड़े करके बड़े छोटे शब्दों, अगर 27 सूत्री हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम किसी कीमत पे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, चाहे जिसको देना पड़ जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, आज आप लोगों की ये 27 सूत्री मांगे, और बड़े दुख की बात कई दोस्तों से अभी बयान में सुन रहा था मैं कि फाइल कहीं एमएलए लटका रहा है, कहीं चेयरमैन का वो पति लटका रहा है, कहीं किसी का दादा लटका रहा है। मेरे दोस्तों, ये इसलिए लटका रखे हैं कि आपकी एकता कमजोर है। आप बूथ बूथ पे इन्हें काले झंडे बनाने के लिए संघर्ष करो, खुदा की कसम तुम्हारे पैर पकड़ेंगे, दोबारा कभी तुमसे वादा वफा नहीं करेंगे। लेकिन लड़ाई लड़ने वाले जोश, उनमें शहीद अशफाकुल्लाह खान जैसा जज्बा होना चाहिए। हमने किसी पार्टी की वफादारी की कसम नहीं खाई है, हमने इस मुल्क से आईन की वफादारी की कसम खाई है, बाकी हम आजाद हैं। इसलिए मेरे साथियों, आज आप लोगों ने ये धरना दिया और आज के इस मौके पर मुझे आपने इस मौके का गवाह बनाया, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन मैं आप लोगों से जो वादा मैंने कराया है, इस वादे को याद रखना। ये लड़ाई ना मुस्लिम अमन और इंसाफ समिति की है, ना मुस्लिम महासभा की है। अब ये लड़ाई मेरी और आपकी है। जब तक फतह नहीं होगी तब तक यहां से हटेंगे नहीं, ये वादा करना। और अगर आप ये संकल्प, दूसरी बात, अब इस अमन और इंसाफ समिति और मुस्लिम महासभा के बैनर तले आपने जब ऐलान कर दिया, अब किसी के घरों में लुक छुप के बातें नहीं होगी। जो बात होगी वो टेबल पर होगी और इसी महीने के बीच होगी, ताकि आपका एक दूसरे का विश्वास बना रहे। आप कोई एमएलए हो, उसको कहो यहाँ आओ, हम बात करेंगे। कोई मंत्री हो कि कोई संतरी हो, उसको बोलो यहाँ धरने के बीच में आओ, यही बात होगी।
और अगर जो बात होगी वो यही होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी। तब जाकर के आपकी ये लड़ाई कामयाब होगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, और ये लड़ाई आपकी नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जहां जहां शासन है, कांग्रेस ने इस पूरे शासन में दोगला रवैया इख्तियार किया है। जहां कोई मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, मैं एक बात कहता हूं, हमारे सारे 36 कौम और बिरादरी के लोग यहां मौजूद हैं। कन्हैया लाल का उदयपुर में एक मर्डर हुआ था, जिसको किसी आदमी ने नाजायज तरीके से छुरे से मारा था। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसकी मुखालफत की थी, उसका विरोध किया। उस कन्हैया लाल को राजस्थान की सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, उसके परिजनों को नौकरी दी। अलवर के अंदर कई जानों का मॉब लिंचिंग हुआ, मुसलमानों का 1 लाख से 2 लाख से ऊपर मुआवजा नहीं दिया। अभी कल एक मॉब लिंचिंग हुई अलवर के अंदर, उसमें कोई मुआवजा नहीं दिया। अभी ट्रेन के अंदर एक आदमी को मारा गया, आपने सबने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि एक पुलिस वाला एक मुसलमान को गोली चला के मारता है और उसका भी राज्य सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। ये दोगला रवैया है कांग्रेस का। और मैं तो ये कहता हूं, इससे आगे बढ़ करके इस कांग्रेस से बड़ा दुश्मन मुसलमानों का इस देश में कोई नहीं। मैं ये कहता हूं और इतिहास की बुनियाद पे कहता हूं, अगर कोई कांग्रेसी है जो ये कहता है कि मुसलमानों की वफादार है कांग्रेस, आए हमसे बात करें। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में जो मुसलमानों को बैकवर्ड किया है, इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पे है। और आज भी कांग्रेस हमारे साथ दोगला रवैया खेल रही है, लेकिन जब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक ये लोग हमारा यही दुरुपयोग करते रहेंगे। अगर आज जिस तरह से नौर का युवा, यहाँ का नौजवान जागा है, आने वाले दिनों में ये लोग हमारे पैरों के बल बैठेंगे और हमसे पूछ के बात करेंगे कि मौलवी साहब आप बोलो क्या करना है, हम तय करेंगे। इसलिए कोई आदमी को वक्त से ज्यादा, कहते हैं ना, ऐसा सोना क्या काम का जो कान काटे। 70 साल तक इस सोने को 77 साल तक हमने कानों से लटकाया। आज जब बात आती है मुसलमानों के मुद्दों की, कांग्रेस पीछे हट जाती है। वो चुप रहो, दूसरा वोट नाराज हो जाएगा। हम कहते हैं जो हमारे मुद्दों पे बोल नहीं सकता, जो हमें इंसाफ नहीं दे सकता, उसे हक नहीं हमारा वोट मांगने का, वो जाए किसी और से वोट मांगे। इसलिए मेरे साथियों, आज आप लोगों ने ये जो धरना दिया है, आज जो आप लोगों ने आंदोलन किया है, मैं इसकी आपकी मुकम्मल तायीद करता हूं। तो पहली बात मैं आप लोगों से ये कही, आप इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ में, अब आपके बीच में ये शोशे छोड़ेंगे कि फुला साहब तो देखो उधर से बात कर रहा है, फुला एमएलए का आदमी है, फुला चेयरमैन का आदमी है। हमें चाहे कोई कुछ भी हो, कौम के मुद्दे पे एक जुबान रहना है। कैसे रहना है? ये कौम की बात है, आप खड़े करके बोलो कौम की जुबान पे एक जुबान रहना है। कौम की बात आएगी, हम एक जुबान है, वोट चाहे मर्जी पड़े वो किसी को दे देना। लेकिन अब जब आपने धरना दिया है, तो इस बार वोट तो मुस्लिम महासभा और अमन इंसाफ वालों को पूछ के देना। दूसरा काम, आप लोगों को एक मुहिम चलानी है, नौजवानों को, युवाओं को, सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस का प्रचार करते हैं, कुल्ली तौर पे कांग्रेस का प्रचार बंद कर दो सोशल मीडिया पे। उनको बोलो तुम्हारी सोशल मीडिया टीम लगाओ। एमएलए साहब को बोलो तेरे कारिंदों को छोड़, तेरे चमचों को छोड़, जिनको तूने पैसा खिलाया है, हम तेरा फ्री में प्रचार नहीं करेंगे। बाइकाट करो इसकी मुहिम का। दूसरे नंबर पे हमारे जो साथी हैं, बूथ से लेकर यहाँ तक, उनको बोलो कांग्रेस के एंटी माहौल चलाना है। ये 2-3 काम आप कर लो, 3 दिन के भीतर नौर के बच्चे से माफी मांगता हुआ आपका एमएलए मिलेगा, आपका चेयरमैन मिलेगा। और लेकिन जब तक आप एकता और इत्तेहाद के साथ में इस काम को नहीं करोगे, दुनिया की कोई आदमी आपके पास नहीं आएगा। आप ताकत इत्तेहाद है आपका, इत्तेहाद से आप काम नहीं करोगे, दुनिया की कोई चीज आपके पास नहीं आई। मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूं, जो लोग जालिमों से बगावत नहीं करते, जो लोग जालिमों से बगावत नहीं करते, हकीकत में वो इंसानों से मोहब्बत भी नहीं करते। हमारा काम है, जब जुल्म अंत पे चढ़ता है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के खिलाफ क्यों शहादत दी, क्यों अपने मौके अपने परिवार को कुर्बान करवाया, क्यों करवाया, आप सुनाइए। यजीद की किस्से कहानी आपने मस्जिदों में सुने होंगे। क्यों यजीद का जुल्म अंत को चला, इमाम हुसैन ने अपने पूरे कुर्बान परिवार को करबला के मैदान में सर कटाने के लिए छोड़ दिया था। आपको भी सबक लेना है, जब जुल्म अंत पे चला जाए,
जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन जुल्म बर्दाश्त करना ये ईमान वाले का काम नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सब लोगों ने आज के इस धरने को शोभा दिया, और जितने तनदेही से, जितनी मेहनत से आप लोग आज बढ़ा रहे, जब तक आपकी मांगों के लिए कोई विस्तारित बात नहीं होती तब तक नहीं, बल्कि चुनाव आने तक इसी तरह से डटे रहो। अगली बार फिर यूं कहेंगे कि साहब इनसे बच के रहना, नहीं तो ये किसी को भी धूल चटा सकते हैं, ये याद रखना मेरा शब्द। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया, आज का ये मौका, ये सभा मुझे मंच दिया, इसके लिए आप लोगों का, मुस्लिम महासभा का, अमन व इंसाफ समिति के दोस्तों का और आप सभी नौरवासियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फकीराना आया, सदा कर चला, मियाँ खुश रहो, मैं तो अपने घर चला। जय हिंद।